जो व्यक्ति उन्नति के लिए राह में खड़ा होता है उसे परंपरागत चलन की आलोचना एवं विरोध करना होगा, साथ ही उसे चुनौती देनी होगी। मैं यह मानता हूँ कि महत्वाकांक्षी, आशावादी एवं जीवन के प्रति उत्साही हूँ, लेकिन आवश्यकता अनुसार मैं इन सब का परित्याग कर सकता हूँ। यही सही सच्चा त्याग होगा। मेरी गर्मी के कारण राख का एक एक कण चलायमान है। मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी स्वतंत्र है। क्रांति में सदैव संघर्ष हो यह जरूरी नहीं। किसी भी कीमत पर शक्ति का प्रयोग न करना काल्पनिक आदर्श है। और देश में जो नवीन आंदोलन शुरू हुआ है, जिसके शुरुआत की हम चेतावनी दे चुके हैं, वो गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी कमाल पाशा और राजा खान वाशिंगटन और गैरिबाल्डी और लेनिन के आदर्शों का अनुसरण है। कोई भी व्यक्ति तब ही कुछ करता है जब वह अपने कार्य के परिणाम को लेकर आश्वस्त होता है। जैसे हम असेंबली में बम फेंकने पर थे। कठोरता एवं आजाद सोच ये दो क्रांतिकारी होने के गुण हैं। मैं एक इंसान हूँ और जो भी चीजें इंसानियत पर प्रभाव डालती है मुझे उनसे फर्क पड़ता। जीवन अपने दम पर चलता है, दूसरों के कंधों पर तो अंतिम यात्रा पूरी होती है। प्रेमी, पागल और कवि एक ही ताली के चट्टे बट्टे होते हैं, अर्थात समान होते हैं। यदि बहरों को सुनना है तो आवाज तेज करनी होगी। जब हमने बम फेंका था तब हमारा इरादा किसी को जान से मारने का नहीं था। हमने ब्रिटिश सरकार पर बम फेंका था। ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ना होगा और उसे स्वतंत्र करना होगा। किसी को क्रांति को परिभाषित नहीं करना चाहिए। इस शब्द के कई अर्थ एवं मतलब है जो कि इसका उपयोग अथवा दुरुपयोग करने वाले तय करते हैं। सामान्यतः लोग परिस्थिति के आदी हो जाते हैं और उनमें बदलाव करने की सोच मात्र से डर जाते हैं। अतः हमें इस भावना को क्रांति की भावना में बदलने की जरूरत है। क्रांति मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, साथ ही आजादी भी जन्मसिद्ध अधिकार है और परिश्रम समाज का वास्तव में वहन करता है। अहिंसा को आत्मविश्वास का बल प्राप्त है जिसमें जीत की आशा से कष्ट वहन किया जाता है। लेकिन अगर यह प्रयत्न विफल हो जाए तब क्या होगा? तब हमें इस आत्मशक्ति को शारीरिक शक्ति से जोड़ना होता है ताकि हम अत्याचारी दुश्मन की दया पर न रहें। व्यक्तियों को कुचल कर वे विचारों को नहीं मार सकते। कानून की पवित्रता तभी बनी रह सकती है जब तक कि वे लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति। अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीब एक अभिशाप है, यह एक सजा है। मेरा धर्म देश की सेवा करना है। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। जन संघर्ष के लिए अहिंसा आवश्यक है। महान आवश्यकता के समय हिंसा अनिवार्य है। क्रांति की तलवार तो सिर्फ विचारों की शान से तेज होती है। मैं उस सर्वशक्तिमान सर्वोच्च ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करता हूँ। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से। अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता है। आजादी ही दुल्हन है मेरी। अपने दुश्मन से बहस करने के लिए उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। प्यार हमेशा आदमी के चरित्र को ऊपर उठाता है, यह कभी उसे कम नहीं करता। दिल से निकलेगी ने मरकर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। मुझे खुद को बचाने की कभी कोई इच्छा नहीं रही और मैंने कभी भी इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। सर्वगत भाईचारा तभी हासिल हो सकता है जब समानताएं हो, सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यक्तिगत समानताएं। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं।
मैं खुशी से फांसी पर चढ़ूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि कैसे क्रांतिकारी देशभक्ति के लिए खुद को बलिदान दे सकते हैं। मेरा जीवन एक महान लक्ष्य के प्रति समर्पित है। देश की आजादी, दुनिया की अन्य कोई आकर्षक वस्तु मुझे लुभा नहीं सकती। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज होगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। यह शादी का समय नहीं है, मेरा देश मुझे बुला रहा है। मैंने अपने दिल और आत्मा के साथ देश की सेवा करने के लिए एक प्रतिज्ञा ली। सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्रांति लाना किसी भी इंसान की ताकत के बाहर की बात है। क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, बल्कि विशिष्ट वातावरण, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में ही क्रांति लाई जा सकती है।